हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे चंगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज हमारा जो 1.4 चल रहा है, इसका 10, 11 और 12th नंबर के जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सिखाया ही है कि किस तरीके से दो नंबर के बीच में रैशनल और इरेशनल फाइंड किया जाता है। यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस हमारे पास ये जो है ना फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी NCERT में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, तो इन्हें मैं सॉल्व करते हैं। बाकी जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ बनाऊंगा या जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा, साथ ही साथ जो मैं इन सॉल्यूशंस के PDF प्रोवाइड कराऊंगा नोट्स वाले, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें और इन तीनों क्वेश्चन को फटाफट एकदम सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहला जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दो के बीच में, और दोनों हमारे क्या है, P/Q के फॉर्म में, यानी कि ये दोनों रैशनल है। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे डेसिमल वाला, क्योंकि जो हमारा इरेशनल होता है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में ही लिख पाते हैं। तो हम लोग इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट करेंगे कम से कम 3 डिजिट तक, और उसके बाद फिर उनके बीच में हम लोग इरेशनल नंबर बहुत सारे पता कर सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। तो देखो, हमें दो नंबर दिए हुए हैं 5/7 और 9/11। आप क्या करोगे, 5/7 का डेसिमल वाला एक्सपेंशन यूज़ करोगे। ठीक है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को डिवाइड देंगे 7 से, इस तरीके से। तो हमारा तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो हम लोग पहले 0 लगा करके डेसिमल लगाएंगे ताकि यहाँ 0 बढ़ाया जा सके। फिर हो जाएगा 7 7 जा हमारा 49, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि हमने डेसिमल पहले लगा लिया है। तो 7 1 जा हमारे पास 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा हमारा 28 आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख लो कि ये हमारा 0.714 आ रहा है, और आगे हमारे पास और आएगा। आप लोग चाहो तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, अगर एग्जाम में भी टीचर बोले कि नहीं आप इतना ही नहीं करोगे, आपको पूरा अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो आप लोग निकाल सकते हो इसको फिर जहाँ पर ये रिपीट होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखो 5/7 है, इसका मतलब P/Q के फॉर्म में है ना, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये नंबर हमारे रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप लोग 2-4 डिजिट आगे और निकालोगे तो मे भी उसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाए। लेकिन हमको तो ऐसा कुछ बोला नहीं, हमको बस बोला कि इन दोनों के बीच में अपने को 3 इरेशनल निकालने हैं। तो इरेशनल निकालने के लिए बस आप इतना भी लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से 9/7 का देख लेते हैं। तो 9/7 के बीच में, यानी कि सॉरी 9/7 नहीं था यार, 9/11 है, ये 1 और ये 1 है ना। ठीक है, थोड़ा सा खराब दिख रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। 9 को डिवाइड देंगे 11 से, देखते हैं इसका कितना आता है वैल्यू। तो फिर वही करना पड़ेगा, डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 11 8 जा हमारा 88 होगा। बचेगा हमारे पास 2, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 9, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर से वही 11 8 जा हमारा 88 हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा 2, तो सेम वही चीज़ हमारा रिपीट होते जाएगा, यानी 8 1, फिर हमारा 8 1 इस टाइप से आता चला जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ 0.818। ठीक है, ये 3 डिजिट तक लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में अपने को इरेशनल नंबर निकालने हैं। इरेशनल क्या होता है, जो रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 2 डिजिट तक देख लो। यहाँ पर 71 है, यहाँ पर 81 है। तो बस आपको 71 और 81 के बीच में 3 नंबर ऐसे लिख देने हैं जो हमारा रिपीट ना हो रहा हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 irrational numbers are। और देखो, जो मैं नंबर लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही आप एग्जाम में लिखो, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 71 और 81 के बीच में क्या आता है, 72 आता है, 73 आता है, 74 आता है, 75 आता है, 76 आता है। तो उनसे ही अपने को इरेशनल बनाना है। तो जैसे मैं बनाता हूँ, पहले 71 के बाद 72 आता है ना, तो 72 से बनाता हूँ। 7 2, उसके बाद मैं 0 कर देता हूँ। फिर मेरे पास 2 2 0 कर देता हूँ। फिर 2 3 0 कर देता हूँ। फिर 2 4 0 कर देता हूँ। और ये डैड इस तरीके से डॉट डॉट कर देता हूँ। तो इससे पता ये चल रहा है कि 71 और 81 के बीच में ही हमारा 72 आएगा। और इसके बाद जो नंबर है हमारे पास, वो ना ही हमारे रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। हमारे पास पहले 1 0 था, फिर 2 0 हुआ, फिर 3 0 हुआ, फिर 4 0 हुआ। तो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, क्योंकि डॉट 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 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में ही आएगा। वैसे ही आप कुछ भी कर सकते हो। 72 का मैंने यूज़ किया, आप लोग 73 का भी यूज़ कर सकते हो, 74 का, 75 का कर लो। तो 7 5 लिखोगे, फिर 0, फिर 5 0 0, फिर 5 0 0, और इसी तरीके से आपका बढ़ते चला जाएगा, है ना। 80 तक भी आप कर सकते हो। 0 पॉइंट, जैसे मैं 8 0 कर लेता हूँ, यहाँ पर 81 है ना, तो मैं 8 0 कर सकता हूँ। फिर 8 0 0 कर लेता हूँ, फिर 8 0 0 कर सकता हूँ, फिर 8 4 0 कर सकता हूँ। मेरी मर्जी, नाना को नानी बोलूँ, कुछ भी करूँ मैं। एक मूवी आया था एक बार कि मेरी मर्जी। तो वैसे ही आपको भी एग्जाम में अपनी मर्जी चलानी है, अपने मन से कुछ भी लिखना है। 79 करके 0 कर दो, फिर हमारा 9 0 0 कर दो, फिर 9 0 0 कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 4 लिख दिया हूँ, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। आई होप आपका इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया था कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको अपने मन से इनके बीच का रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर देख करके लिख लेने हैं। ठीक है, तो ये 10th वाला कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है 11th वाला ना, उसमें भी 2 नंबर दिए हुए हैं, दोनों हमारे रैशनल नंबर हैं क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद ये कंप्लीट हो जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो रैशनल ही होंगे हमारे। इनके बीच में हमको 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो ध्यान से देखो, तो 0.5 है और हम लोग जानते हैं कि 0.5 है, फिर कोई भी डेसिमल नंबर तो उसके आगे हम लोग कुछ भी जीरो कितना हो जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 0.5 को आप 0.50 कह सकते हो, दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। इस चीज़ के बारे में आपको क्लास 6 में सिखाया था। तो एक तरह से आप कह सकते हो इसको कि ये हमारा 50 है और ये हमारा 55 है, बस उसके बीच में कोई भी नंबर पकड़ लो। जैसे मैं पकड़ लेता हूँ 51, तो 0.51 5100 5100, बस गाना गाते जाओ, सॉल्व होते जाएगा, एक नंबर बन गया। अब 52 को पकड़ लो तो ये हो जाएगा 520 200, है ना। फिर हमारे पास मैं 5 यूज़ किया हूँ, आप लोग नहीं भी 5 यूज़ करो, बस शुरू के 2 डिजिट हमारे देखना, ध्यान रखना कि इसके और इसके बीच में आना चाहिए, 50 और 55 के बीच के 2 डिजिट होने चाहिए। बाकी आगे तो आप कुछ भी लिख दो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया था, इस पर मैं 5 नहीं लिख रहा हूँ, 200 कर दिया, मैं 2000 कर दे रहा हूँ, मेरी मर्जी, जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका 2 इरेशनल नंबर बन गया। आप 53 का भी यूज़ कर सकते हो, 54 का भी यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर है, यानी कि बस मैं 5 ही नंबर लिख सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं इसको 500 बना दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ डेसिमल के आगे कुछ भी कर सकते हैं, और इसको अगर मैं 0.550 बना दूं तो ये 500 बन गया और 550 बन गया। तो अब इसके बीच में मैं 501 कर सकता हूँ, 502 कर सकता हूँ, यानी इतने नंबर हैं कि आप लिख करके थक जाओगे, लेकिन खत्म ही नहीं होगा। तो आप अपने मन से कोई भी नंबर लिख सकते हो। यहाँ पर हमारा 11th वाला भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो 12th वाला है, इसमें भी 2 हमको रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर पता करने हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगर मैं इसमें एक जीरो बढ़ाऊँ, जिसे 0.1 लिखा हुआ है, तो एक जीरो बढ़ाऊंगा तो 0.10 बन जाएगा, और दूसरा वाला 0.12 दिया हुआ है। देखो इकट्ठे पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन मैं बस आपको समझाने के यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये 12 है और एक तरह से ये 10 है, ठीक है। अगर मैं बीच में देखूँ तो एक ही नंबर मुझे दिखेगा अभी, तो 11 दिखेगा, लेकिन हमको तो 2 इरेशनल निकालने हैं, तो क्या नहीं सॉल्व कर पाऊंगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या करो, इसके आगे और जीरो बढ़ा दो और इसके आगे एक और जीरो बढ़ा दो। इसको आप लोग ऐसे ही लिखो कि 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 0.100, ठीक है। और उसी तरीके से 0.12 को हम लोग लिख सकते हैं 0.120। हमने क्या किया, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दिया, इसके आगे 1 जीरो बढ़ा दिया, दोनों के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना कि ये जो है इसी के बराबर है और ये वाला इसके बराबर ही है। डेसिमल के आगे आप कितना हो जीरो लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 100 बन गया, ये 120 बन गया। अब तो बीच में बहुत सारे नंबर मिल गए ना, अब तो बीच में 20 नंबर मिल गए। आपको तो केवल 2 ही लिखना है। जैसे मैं 100 और 120 के बीच में क्या लिख सकता हूँ भैया, तो मैं लिख सकता हूँ ये वाला चीज़ को ना आप शुरू में लिखना, उसके बाद ये वाली लाइन लिखना, और फिर यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर बता देना। तो 101 लिख सकता हूँ मैं, तो 0.101 लिख देता हूँ, फिर 001 लिख देता हूँ, फिर 0001 लिख देता हूँ, डैश 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 कर देता हूँ। तो 100 और 120 के बीच में 101 आ गया। उसी तरीके से अब मैं दूसरा नंबर क्या लिख सकता हूँ, तो 102 बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को 102 नहीं बनाना है, मेरे को बनाना है 100 कितना बना दूँ, 19 बना देता हूँ, मस्त लगेगा। 119 बना दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं अब 1119 बना देता हूँ, फिर 111 4 बार और फिर 9 बना देता हूँ। और कुछ बनाना चाहूँ तो और भी बना सकता हूँ, बहुत सारे नंबर है वैसे तो। 100 और 120 के बीच में आप लोग अपने मन से कुछ भी बना लेना, ठीक है। तो आई होप आपको तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।